हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी का पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं हमारे 7वें पाठ पर। हमने पिछले वीडियोज़ में अब तक 6 पाठ और उनका अभ्यास, उनकी व्याख्या सहित पूर्ण कर लिए हैं। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज का पाठ है हमारा नकली हीरे। यह हमारी एक चित्रकथा है। चित्रकथा क्या होता है बच्चों? चित्रकथा मतलब होता है जिसमें चित्र भी बने होते हैं और उन चित्र के किरदारों के द्वारा बोली गई बातें ऊपर बक्सों में दी हुई होती है, डायलॉग की तरह, है ना। इस प्रकार से एक चित्रकथा के रूप में यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। क्या है इस कहानी का सार? इस कहानी का भाव इस प्रकार से है कि एक राजा है जो वृद्ध हो चुका है और वह अपने पुत्र के लिए अगर नया सलाहकार ढूंढ रहा है, और कैसे वह सबको नकली हीरे बांट देता है और उसके पीछे का क्या मंशा है, उसके पीछे उसका क्या कारण है। चलिए आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। शुरू करें बच्चों। चलिए, संपूर्ण व्याख्या नकली हीरे। काननपुर में के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। कहाँ का राजा था? काननपुर का। काननपुर नाम की जगह का एक राजा था जो कि बुद्धिमान और वृद्ध था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। ये है राजा। अब राजा क्या कह रहा है? मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। राजा को क्या चिंता हो रही है कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा, और जब यदि राजा को कुछ हो जाएगा तो राजा कौन बनेगा? उसका बेटा, जो एक ही था। अब अच्छे राजा का सबसे पहली बात यह होती है कि राजा अच्छा तब कहलाता है जब उनका सलाहकार अच्छा हो। तो इस राजा को भी क्या चिंता हुई कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे के लिए अच्छा सलाहकार होना ज़रूरी है। तो यह सलाहकार ढूंढने की बात है। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपा करके उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। राजा ने अपने सभी दरबारियों से कहा। यहाँ पर सभी दरबारियों को दिखाया। राजा ने अपनी सभी दरबारियों से क्या कहा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आप स्पष्ट उत्तर मुझे दीजिए। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? क्या प्रश्न पूछा राजा ने? राजा ने पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया सभी दरबारियों ने? उनने कहा, निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार कोई राजा नहीं है। क्या कहा दरबारियों ने? निस्संदेह। निस्संदेह क्या होता है बच्चों? इसे हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, यानी इसे बीच में से तोड़ देते हैं। निस्संदेह यानी कि बिना किसी संदेह के। निह और संदेह, यह बनता है दो शब्दों से, निह और संदेह। इससे मिलकर के बनता है निस्संदेह। ठीक है बच्चों? निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा ईमानदार और बुद्धिमान राजा कोई नहीं है। क्या कहा दरबारियों ने? पूरे संसार में आप जैसा राजा नहीं है महाराज। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, ये लीजिए आपका हीरा। ये देखिए, दरबारी हीरा पाकर के बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। हीरे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, सोने चांदी आदि दूसरे आभूषणों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और महंगे होते हैं हीरे। तभी तो हीरे पाकर के सब बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उस दरबारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आप चुप क्यों हैं? राजा ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? आपने तो उत्तर दिया ही नहीं। क्या मैं ईमानदार और बुद्धिमान राजा हूं? अब दरबारी ने कहा, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। क्या कहा दरबारी ने? कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है जैसा दूसरों ने दिया। सभी ने तो आपको प्रसन्न करने के लिए
केवल आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए अनुकूल उत्तर दिया, वो जो आपको सुनना अच्छा लगे। राजा ने फिर क्या कहा, फिर भी हम सुनना चाहते हैं, क्या है तुम्हारा उत्तर, जो भी तुम कहना चाहते हो कहो। तब दरबारी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपसे श्रेष्ठ, आपसे ईमानदार और बुद्धिमान कोई है ही नहीं पूरे संसार में, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। और भी राजा ऐसे हो चुके हैं भूतकाल में जो आपसे बढ़ चढ़ कर के बुद्धिमान और ईमानदार हुआ करते थे। निस्संदेह आप तो ईमानदार हैं ही, लेकिन और भी राजा हो चुके हैं, ऐसा इस दरबारी ने कहा, जो कि दूसरे दरबारियों से इसका उत्तर अलग था। सभी ने क्या कहा था, पूरे संसार में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में महाराज आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। केवल प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। हम आपके उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, यह लो आपका हीरा। उस दरबारी को भी महाराज ने हीरा दिया और हीरा देकर उसे रवाना कर दिया। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। अगली सुबह सभी लोग वापस आए और वह कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला ये सारे हीरे तो नकली हैं। क्या पता चला दरबारियों को कि यह सारे हीरे जो महाराज ने बांटे थे वह सब तो नकली निकले। महाराज, हमने इनकी जांच जौहरी से करवाई है। ये जौहरी क्या होता है? जौहरी वो होता है बच्चों जो गहने की जांच करता है और गहने बनाता है। उसे परख होती है असली हीरे की, असली सोने की, और असली जो गहने होते हैं उनकी परख करने वाला होता है जौहरी। क्या कहा दरबारियों ने कि हमने महाराज जौहरी से परख करवाई है, लेकिन सारे हीरे तो नकली निकले। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज, बताइए। तब महाराज ने क्या उत्तर दिया, ठहरिए मैं समझाता हूँ। महाराज जी ने कहा, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसीलिए आपके हीरे भी जो आपको दिए गए वह नकली थे। क्या कहा महाराज ने? राजा ने कहा कि आपने जो भी सब उत्तर दिए थे वो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए झूठे उत्तर दिए थे, इसीलिए झूठे उत्तर के लिए आपको नकली हीरे दिए गए। महाराज ने थोड़ा सा कुपित होकर, यानी कि थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करके, थोड़ी भौहें चढ़ा करके बोला, थोड़ा गुस्से में, क्रोध में आकर के बोला। फिर मुस्कुरा दिए महाराज प्रसन्न होकर के। क्या बोले? पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसीलिए इसे असली हीरा दिया गया। किस नौजवान ने? जिसने अलग उत्तर दिया था, जिसने कहा था कि महाराज आप, यद्यपि आप ईमानदार और बुद्धिमान हैं, परंतु आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं। ऐसा इस नौजवान सलाहकार ने उत्तर दिया, इस दरबारी ने ऐसा उत्तर दिया, इसीलिए इसे असली हीरा दिया गया। बाकी सभी को कैसा? नकली हीरा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। झूठ बोलने का परिणाम यही होता है। कभी भी जीवन में असत्य का साथ नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों? मेरे बाद मेरे बेटे का सलाहकार, विश्वस्त सलाहकार यही रहेगा। क्या बोला महाराज ने? कि मेरे बाद जब मुझे यदि कुछ हो गया तो मेरे बेटे का विश्वस्त, यानी कि विश्वास पात्र, विश्वसनीय सलाहकार यही रहेगा। ऐसा महाराज ने कहा, कहकर उसे इस पदवी से सम्मानित किया और सभी दरबारी मुंह ताकते रह गए और उसे सलाहकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, यह जो चित्रकथा है हमें मिली है नीरा बेनेगल के द्वारा। नीरा बेनेगल ने यह चित्रकथा लिखी है जो टिंकल नाम की पत्रिका से ली गई है। ठीक है बच्चों, नीरा बेनेगल इसकी रचयिता, इसकी लेखक हैं। तो देखा आपने कैसे झूठ का सहारा लेने पर दरबारियों को नकली हीरे दिए गए, जबकि सत्य का सहारा लेने पर उसे, जो दूसरा दरबारी था, उसने यद्यपि थोड़ा कड़वा बोला लेकिन सत्य का सहारा लिया तो उसे असली हीरा मिला और साथ ही साथ उसे एक विश्वसनीय पद पर, एक बड़े ऊंचे पद पर आरूढ़ भी कर दिया गया। उसे वह पद दे दिया गया। क्या? सलाहकार का। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे यह कथा? चलिए पढ़ते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए, राजा ने कहा। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
राजा ने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? सभी दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया, निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई भी नहीं है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, यह लीजिए आपका हीरा। दरबारी हीरों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? आप उत्तर क्यों नहीं देते? राजा ने प्रश्न किया। तब दरबारी ने कहा, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने के लिए आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। मेरा उत्तर थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है। महाराज ने कहा, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। दरबारी ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप ईमानदार और बुद्धिमान राजा हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं महाराज, यद्यपि आप बुद्धिमान और ईमानदार तो हैं। हम आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपके उत्तर से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यह लो आपका हीरा। महाराज ने उसे हीरा देते हुए कहा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी वापस दरबार में लौट आए और वह कुछ चिंतित थे। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई और पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। दरबारियों ने चिंता जताते हुए और प्रश्न पूछा राजा से, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? दरबारियों ने कहा। महाराज ने थोड़ा सा भ्रुकुटी, थोड़ी सी क्रोध में, आवेश में भरकर कहा, ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का उत्तर झूठा दिया, इसीलिए मैंने आप सभी को जो हीरे दिए वह नकली थे। लेकिन इस नौजवान, यहाँ पर इस नौजवान को संबोधन करते हुए कहा, इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसीलिए इसे असली हीरा दिया गया। और साथ ही साथ मेरे बाद मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार यही रहेगा। इस प्रकार से झूठ बोलने वालों की हार हुई और सत्य वाले की जीत हुई। तो देखा आपने बच्चों, कैसे हमें जीवन में हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए। कैसे इस राजा की कहानी से हमें पता चला कि कभी भी किसी को प्रसन्न करने के लिए, हमें मात्र किसी को प्रसन्न करने के लिए उत्तर बदल कर नहीं देना चाहिए। हो सकता है उसमें फ़ायदा ज़्यादा दिखता हो, पर असल में वह फ़ायदा कम ही होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर से यह पाठ समझना है तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आइए, सर का वीडियो खोल के यह वीडियो फिर से देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसी पाठ का अभ्यास। तो और वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी में एजुकेशन इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।